So welcome guys in my YouTube channel. So we today study about our chapter 4th of class 9th structure of atom. This is the summary of chapter 4th. So welcome guys in my YouTube channel. So today we study about our chapter 4th for structure of atom. So today we study about our models. First, we have Thomson model. On the basis of Thomson model of an atom, explain how the atom is the neutral as whole. देखो भाई बहुत आसान है, मैं सही तरीके से बता देता हूँ. देखो, थॉमसन proposed the model of atom to similar पुडिंग क्रिसमिस लिख देना भाई, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सिमिलर पुडिंग क्रिसमिस. द इलेक्ट्रॉन लाइक अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. देखो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ थॉमसन ने एटम का मॉडल प्रपोज किया था. ठीक है, लाइक का पुडिंग क्रिसमिस ऐसे लिख देना. देखो बहुत आसान. थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एटम ऑन सिमिलर लिख देना. सिमिलर भाई जरूरी होता ही है, थोड़ा बहुत तो याद हो जाएगा आपको. देखो, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम ऑन सिमिलर पुडिंग क्रिसमिस. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन लाइक अ पॉजिटिव स्पेयर चार्ज. द इलेक्ट्रॉन है ना, वो पॉजिटिव स्पेयर चार्ज है, प्लस पॉजिटिव स्पेयर है. द इलेक्ट्रॉन लाइक अ पॉजिटिव स्पेयर चार्ज एंड द करंट लाइक अ ड्राई फ्रूट. तो करंट तो भाई छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे मैं आपको ये मॉडल दिख रहा है, माइनस प्लस. जैसे ये ड्राई फ्रूट नहीं होता, जैसे बादाम हो गया, काजू, किशमिश, ऐसे मतलब ऐसे ले लेना. ठीक है कि वर लाइक आ ड्राई फ्रूट इन द स्पेरिकल पुडिंग क्रिसमिस, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर इतना इसको छोड़ के फिर आगे यहाँ से स्टार्ट कर देना. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन. आप वाटरमेलन को भी देख सकते हैं. जैसे वाटरमेलन नहीं होता, वाटरमेलन हो गई है, वाटरमेलन होता है, उसके आप वो सीड नहीं होते, मतलब वो रेड होता है, उसके बीच में सीड नहीं होते. जैसे वाटरमेलन लाइक का वाटरमेलन सीड्स, मतलब जो करंट है ना, मतलब वी कैन ऑल्सो करंट है ना, वो ना वाटरमेलन सीड की लाइक है. जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है, ये तो अपने को इसका मिल जाता है. जैसे आप मान लो, मतलब इसको बीच में से आधा कर दिया है, तो वो छोटे छोटे सीड है. जैसे मान लो सीड है, तो ये करंट है, तो करंट मतलब छोटे छोटे होते हैं, वैसे पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, ऐसे मूविंग करते हैं उस ठीक होते हैं. ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन वाइल द इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिवली स्टडी. जब उसने मतलब उसको बताया था ना वाटरमेलन का, जब इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिवली स्टडीड हो रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिवली स्टडी इन द चार्ज स्पेयर. इलेक्ट्रॉन मतलब स्टडीड हो रहे थे जब चार्ज स्पेयर में. द लाइक द सीड इन द वाटरमेलन, द लाइक सीड ऑफ वाटरमेलन. देखो थॉमसन ने मॉडल को प्रपोज किया. थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम, उसने एटम के मॉडल को प्रपोज ऑन सिमिलर पुडिंग क्रिसमिस, ये लिखने को टू डेट ऑफ द है. द इलेक्ट्रॉन लाइक का पॉजिटिव ऐसे लिख देना, इलेक्ट्रॉन लाइक का पॉजिटिव चार्ज व्हेन वीक वर द करंट लाइक का ड्राई फ्रूट. मैंने आपको जैसे बता दिया, छोटे छोटे होते हैं ड्राई फ्रूट. एंड वी कैन ऑल्सो थिंक दैट द वाटरमेलन, ऐसे लिख देना आगे. वी कैन ऑल्सो थिंक दैट द वाटरमेलन सेपरेट ऑल ओवर द रेड एडिबल पार्ट है, वो रेड एडिबल पार्ट को करता है वाटरमेलन. वाइल द इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिवली स्टडीड इन स्पेयर. जब ना इलेक्ट्रॉन स्टडीड हो रहे थे इन पॉजिटिवली चार्ज इन स्पेयर. और द लाइक सीड ऑफ वाटरमेलन, मतलब सीड के जैसे, मतलब जैसे आपको पता है ना, जैसे ये आप मान लो वाटरमेलन है, इसके ये सीड है, तो ऐसे मतलब ये मान लो करंट है, पॉजिटिव स्पेयर. जैसे आप वैसे इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, ये देख लो, आप मॉडल को देखना चाहते हो. हाँ, तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल द एटम. देखो, फर्स्ट, ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये तो भाई आसान से ही फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ही फेल टू एक्सप्लेन दैट द हाउ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे देख देना, ही फेल टू एक्सप्लेन द पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. सिंपल है. ठीक है,
फर्स्ट तो अपने को याद हो जाता है, जैसे ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और सेकंड ही फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट द हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। भाई आसान सा है, जमा आपको स्क्रीनशॉट लेना था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। तो भाई अपना अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल द एटम, द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अ सर्कुलर ऑर्बिट नॉट एक्सेप्टेड ही स्टेबल। देखो भाई सर्कुलर मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपना सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर एनी पार्टिकल दिख रहा होगा, एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन। तो एनी पार्टिकल ना वो बहुत तेज़ी से घूमता है, एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन पता है, एक्सीलरेट द कार, जैसे मतलब तेज करो वैसे है। फिर आएगा ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी है। ये जो मतलब जितना तेज़ी से घूमता है ना वैसे एनर्जी मतलब करता है, मतलब एनर्जी ले लेता है, मतलब एनर्जी गेन करता है। थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन thus the revolving electron would lose and finally fall into the nucleus of atom। तो ये हो जाता है अपना ये जो रदरफोर्ड के लिमिटेशंस। तो अपना अब आपको मैं ये लिमिटेशन का इसका वो दिखा देता हूँ। देखो आपको ये तो सोखा है, भूल भूल जैसी बना देनी है, प्लस प्लस बीच में साइन करके एक गोल्स करके देखो एक गोल्स को बना दिया है। फिर इसको एंड में जाके आपको ई माइनस लिख देना है। देखो जहाँ पे जैसे ई हो गया, इसके बीच में ई है, जैसे ये हो गया है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि देखो अब अपना लिमिटेशन का मॉडल बनाना है, ठीक है। तो इसको अब फर्स्ट एक छोटा सा गोल चक्कर बना लेंगे, इसके बीच में बना है प्लस का पॉजिटिवली चार्ज। फिर इसको अब मतलब ये थोड़ा सा बाहर से आ जाएगा ये, फिर मतलब अच्छी तरह से बनाना है। फिर इसको लास्ट में जाके बस ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। ये बना होगा लिमिटेशंस का। सो गाइज अब अपनी बारी आती है रदरफोर्ड मॉडल की। ये है अपना रदरफोर्ड मॉडल। देखो ये है अपना अल्फा पार्टिकल, ये जो बीच में आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना ये है गोल्ड एटम, ओके। ये गोल्ड एटम है। तो देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इसके जुमा ऊपर से जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, ठीक है। ये बहुत ऊपर से जा रहा है, ये डिफ्लेक्टेड हो रहा है। ये देखो नीचे से जा रहा है, ये देखो ये जाके वापस आ गया, ये तीसरे तक जाया और वापस पूरा नहीं गया, ये देखो ऊपर से चला गया। ये जैसे अल्फा पार्टिकल्स है इसके बारे में सब दिया हुआ है जैसे। तो अब देखते हैं हम। Rutherford selected the gold foil because he wanted thin layer as possible. These gold foil about 1000। इसको गोल्ड फॉइल को इसलिए लिया क्योंकि ये इसमें थिन लेयर है अबाउट 1000 एटम थिक। देख लो अ पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयोन। ये जो अल्फा पार्टिकल है ना वो डबली चार्ज बाय हीलियम आयोन्स, ठीक है। इतना ही कर दो, इसका और करने की जरूरत नहीं, ये और करने की जरूरत नहीं है। I was accepted the A particle would be deflected by the subatomic particle and gold atom since the A particle were much heavier the proton। प्रोटॉन आपको पता ही है ना जो कि मतलब उसके बीच में होता है E प्लस N, वो होता है ना, हाँ बस ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन E, ठीक है। अगला बट द पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हैव। सो अब आ जाता है इसके मतलब इसके बारे में पूरा गोल्ड फॉइल के बारे में। जैसे वो अपना था ना वैसे इसका ट्रिंग हो रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग ए पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो वो थे ना जैसे ये अपना वो है गोल्ड 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 गोल्ड, तो सम ऑफ द पार्टिकल ऐसे जा रहे थे ना ऐसे ऊपर से, वो थे फास्ट मूविंग ए पार्टिकल बट नॉट गो स्ट्रेट इन पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। द सम ऑफ द ए पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। वो जैसे नहीं जा रहे थे वैसे ये गोल है तो उसके बीच में ऐसे ऐसे जा रहे थे। देखो सिपरेटली 1 आउट द एवरी 12,000 अपराउंडेड ई बॉन्ड। देखो
ये जैसे पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल गया, सिर्फ एक पार्टिकल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, तो एटम के अंदर है ना स्पेस होती है एम्प्टी, स्पेस होती है एम्प्टी। मस्ट ए पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, उसके अंदर एम्प्टी होती है, वो हल्का हो जाता है, हल्का जैसे, फिर वो ना गो स्ट्रेट फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, वो सीधा जाएगा गोल्ड फॉइल के अंदर से। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द indicated and deflected from inducted the positive charge of the atom occupies very little space, some of the जैसे वेरी फ्यू मतलब बहुत थोड़े पार्टिकल होते ना, वो मतलब उसकी साइड में से निकल जाते हैं जिसके पास हो जाती है स्पेस है कम। द वेरी स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ द पार्टिकल एवर डिफ्लेक्टेड बाय द 180 डिग्री, तो उसे इसका इतना इंपॉर्टेंट, इतना ही लिख दो चाहिए। अलग द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर पाथ में घूमता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम, जो न्यूक्लियस का साइज ना बहुत स्मॉल होता है, जैसे आपने देखा ही होगा न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर्ड एटम साइज। तो थैंक यू गाइज। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वी मस्ट वी सब्सक्राइब द चैनल by please subscribe the channel. Thank you, have a nice day.